आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पर। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और प्रश्नावली चल रही है समांतर श्रेणी की विविध प्रश्नावली। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे आपका सपोर्ट हमको मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज रहेगा विविध प्रश्नावली, इसका पहला सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। विविध प्रश्नावली में क्या होता है कि शुरुआत से लेकर अंत तक जितनी प्रश्नावलियां होती हैं सारे प्रश्न जो है मिला करके जो है इसमें आते हैं। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है पहला सवाल में। छोटे क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। क्या दिया गया है, एक एपी है। इस तरह से क्या है एपी में दिया गया है कि 1/p है, फिर दिया गया है 1 - p है, बटे में p दिया गया है, फिर दिया हुआ है 1 - 2p और बटे में p है। इस तरह से यह दिया गया है। का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है, का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास बुक है तो राजीव प्रकाशन की खोल के बैठ जाइए। आप कोई दूसरी पुस्तक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं या कोई और भी राजीव प्रकाशन के अलावा आप आर.एस. अग्रवाल पढ़ते हैं, तभी जो है कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं। फिर बाद में आप उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते रहिएगा, ठीक है। तो ये दिया गया है पद। आइए सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर क्या होता है, दो क्रमागत पदों का डिफरेंस। दो क्रमागत पदों का डिफरेंस माने एक के बाद एक, पहला या दूसरा, दूसरा या तीसरा, तीसरा या चौथा, इनका जो है अंतर जो होता है वही सर्वांतर होता है। तो आइए देखते हैं। तो A1 क्या हो गया, A1 हो गया 1/p और A2 क्या हो गया 1 - p बटे में p। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो सर्वांतर होता है D बराबर A2 - A1, ठीक है। आप A3 - A2 भी कर सकते हैं, मैंने कहा ना क्रमागत। तो आइए देख लेते हैं 1 - p बटे p और -1/p, ठीक है। दोनों के नीचे p है तो एलसीएम बराबर हो गया और ये p इस तरह से हो गया, p दोनों का है तो p हो गया, ठीक है। समझिए, जब नीचे हर समान रहता है तो ऊपर वाले पदों को सीधा सीधा लिख लिया जाता है। अभी एक में से एक घट गया तो क्या बचा -p बटे p भी कट गया एक एक बार में, तो बाद में बचेगा -a, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको समझे होंगे अच्छे से। अब आइए देखते हैं दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल रूट में दिया गया है, आइए उसको समझते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, AP बराबर दिया गया है √7, फिर √28, फिर √63। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है का अगला पद ज्ञात कीजिए, माने 3 पद दे दिए, चौथा पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। कई पद नहीं कर रहा, सिर्फ एक पद की बात हो रही है। तो आइए A1 माने ये हो गया, A2 माने क्या हो गया √28 हो गया, ठीक है। हम निकालेंगे D क्या होगा A2 - A, मतलब 28 लिख देंगे अंडर रूट में और ये 7। रूट से बाहर निकालना आपने पढ़ा है, आपने कहाँ पढ़ा है, कक्षा 8 में पढ़ा है, कक्षा 9 में भी पढ़ा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो √28 क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, तो 2 पेयर बन गया, 2 तो 2 बाहर आ गया और बिना पेयर का जो 7 था वो अंदर रह गया, ठीक है। 2 √7 है, यहाँ 1 √7 है। 2 √7 में 2 मैंगो में से 1 मैंगो माइनस करोगे, 1 मैंगो बचता है, उसी हिसाब से यहाँ पर सिर्फ √7 बचेगा। D हो गया। अब आपको चाहिए, फार्मूला लगाते हैं 90 पद का, A + n - 1 × D। तो कौन सही है, 1 2 3 4। तो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, A का मान रख दोगे, A + 3D लिखना होगा। तो A का मान कितना है, A का मान √7 है, 3 हो गया। √D कितना है, √D हो गया 7 यहाँ पे। तो अंदर करना है इसको, पहले एक काम कर लीजिए, 3 √7 1 √7 मिलकर के 4 √7 हो गया। अब 4 अंदर जाएगा तो 4 स्क्वायर करके जाएगा, ठीक है। तो 4 पेयर में जाता है ना, पेयर में रहता है तो एक बार निकलता है और बाहर से अंदर जाएगा तो पेयर बन के जाएगा, 2 बार होकर जाएगा। तो 4 चौक 16 हो गया और 16 सत्ते क्या होता है 128, क्या होता है, ये होता है 16 सत्ते 128, मतलब 7 छंग 42, गलत हो गया, 7 छंग 42 होता है, 7 एकम 7, 7 4 कितना हो गया, 7 4 11, 112 होता है, 16 अट्ठे 128 होता है ना। तो 16 सत्ते 112 हो गया, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस तरह से ये अगला पद जो है प्राप्त हो गया। यहाँ लिखना चाहो तो लिख भी दीजिए कि अगला पद बराबर
क्या होगा, A4 बराबर, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 3x प्लस के, फिर दिया है 2x प्लस 9 और x प्लस 13 एक एपी के 3 क्रमागत पद है, एक एपी के 3 क्रमागत पद हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। जान लीजिए जो 3 पद होते हैं, बीच वाला पद जो होता है दोनों पहले और तीसरे पदों के योग के आधे के बराबर होता है, या किस तरह से होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं, आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ये कंडीशन आप पूरी करते हैं। देखो दिया गया है इसमें तीसरे में 3x प्लस के 2x प्लस 9 और x प्लस 13 एपी में है, एपी में है। ठीक है, तो A1 बराबर क्या हो गया 3x प्लस के, A2 बराबर क्या हो गया 2x प्लस 9 और A3 बराबर क्या हो गया x प्लस 13। इसी से बताऊंगा आपको। देखो D का मान क्या होता है A2 माइनस A1 और A3, फिर क्या होता है D बराबर A3 माइनस A2। इसमें क्या करेंगे A2 जब एक तरफ ला देंगे तो 2A2 हो जाएगा और A1 उधर चला गया तो A1 प्लस A3 हो जाएगा इस तरह से, और 2 को बटे में भेज देंगे तो 2 बटे में भी चला जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि जो मध्य पद होता है उसका दूना अगल बगल के पदों के बराबर, जो कि जोड़ के बराबर होता है, या मध्य पद जो होता है अगल बगल के जो पद हैं उनके जोड़ का आधा होता है। तो हमारा काम इतने से चल जाएगा। तो 2 ले लिया, यहाँ 2x प्लस 9 और यहाँ A1 ले लिया 3x प्लस के, फिर क्या है x प्लस 13 इस तरह से। तो 2 दूनी 4x हुआ और 9 दूनी 18 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 4x हो गया और k प्लस 13 हो गया, 4x दोनों तरफ खत्म हो गया। तो k का मान जब अकेले निकालना है तो लिखोगे 18 माइनस 13 बराबर k, माने k बराबर क्या आ गया 18 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा, 18 में से 13 घटाएंगे 5 आएगा। इस तरह आप आराम से लिख देंगे कि जो है k का मान कितना आ रहा है, आप इसको आराम से समझ रहे हैं। अब आएगा दूसरा सवाल, अगला सवाल देखिए 3 के बाद चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या दिया गया सुनिएगा, 3 के प्रथम 8 गुणजों का योग याद कीजिए। 3 के प्रथम 8 गुणज, 3 के प्रथम 8 गुणज क्या हो जाएंगे 3 3 दूनी 6 3 का 9 डॉट डॉट 3 8 24। तो a बराबर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, जिसका गुणज होता है वही d हो जाता है, और अंतिम पद क्या हो गया 24 हो गया। ठीक है, योग निकालना है तो Sn बराबर क्या होता है n/2। n कितना है, n बराबर कितना है 8 है, 8 पद है ना तो 8 है, तो n/2 और a प्लस l। ठीक, तो यस 8 बराबर 8 पदों के योगफल बराबर 8/2 हो गया, और एक मान कितना दिया 3 दिया है, और अगला लास्ट वाला 24 दिया है। तो 2 से घटाओगे 8 को कितना मिल जाएगा 4 मिलेगा, और 24 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10, कितना प्राप्त हो गया 108। कितना प्राप्त हो गया 108। बस फार्मूले का ध्यान रखना है, बात को सुनना है। अगर आपको लगे कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, स्पीड तेज है बताने की, तो आप वीडियो का स्पीड धीमा कर लीजिए, आराम से सुनिए, रिपीट करके सुनिए। ठीक है, अब आता है अगला सवाल, एक एपी, सवाल नंबर 5 में एक एपी जिसमें A21 और A27 का अंतर 84 है, तो सर्वांतर क्या होगा ये देख लेते हैं। एक एपी में सवाल नंबर 5, एक एपी में क्या दिया गया है, दिया गया है A21 माइनस A7 बराबर 84। लगा दीजिए, इन पदों का मान लिख दीजिए। A21 माने A प्लस 20D लिखना पड़ेगा, और A7 माने क्या लिखना पड़ेगा A प्लस 6D लिखना पड़ेगा, बराबर 84 हो गया। कोष्टक तोड़ेंगे, A प्लस 20D A माइनस 6D बराबर 84, तो A कट गया, 20 में 6 गए 14D और 84 हो गया। और D का मान क्या हो जाएगा 84/14, 14 छंग क्या होता है 84, तो D का मान क्या हो गया 84 हो गया। था ना आसान, है ना। ठीक है, अगर कोई क्षमा करिएगा,
अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी कोई किसी क्वेश्चन नंबर बताएंगे आप प्रश्नावली की, तो मैं उसको रिपीट जो है वीडियो या शॉर्ट्स में उसको डाल दूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल संख्या 6। छोटे छोटे सवाल है। क्या दिया गया है, एक अनुक्रम है, जैसे आपने √7 वाला लगाया था उसी तरह से एक अनुक्रम है का 10वां पद ज्ञात करना है। √2, फिर कह रहा है √8, फिर कुछ कह रहा है 18, ऐसे दिया गया है। इसका का 10वां पद क्षमा करिए, का 10वां पद ज्ञात करना है। पहले ए लिख देते हैं। ए बराबर कितना हो गया, √2, ठीक है। और A2 बराबर क्या हो गया, √8। आपको पहले डी निकालना पड़ेगा। डी बराबर लिखते हैं A2 माइनस A1। A1 माने A1 माने A। तो क्या हो गया, √8 माइनस √2। √8 कितना लिखा जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, मैं 2 बाहर 2 अंदर, ठीक है। और घटा लीजिए 2 बार में से 1 बार घटा तो 1 बार √2 बच गया। अब आप आ जाइए 10वां पद। तो an बराबर फार्मूला क्या लिखते हो, an बराबर लिखते हो a + n - 1 × d। तो a10 बराबर क्या हो जाएगा, a + 9d। वैल्यू रख दीजिए a का मान है √2, 9 हो गया। इसका भी है √2, 9 बार √2, 1 बार √2, 10 बार √2 हो गया। 10 अंदर ले जाओगे तो 10 दहम्मा 100 बताएगा, और 2 मतलब क्या हो गया, 200 हो गया। क्या हो गया, 200 हो गया। स्पष्ट दिख रहा है ना, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बोर्ड पे कितने क्वेश्चन है, 3, 4, 5, 6, 4 प्रश्नों का हल छोटे छोटे होने की वजह से बोर्ड पर जो है दिया गया है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। आप ध्यान सुनेंगे, प्रश्न संख्या 7, ठीक है। 7 देखते हैं। समांतर श्रेणी 5, 2 - 1 का कौन सा पद 49 होगा। मतलब ए दिया है, ए डी निकल जाएगा, और फिर कह रहा है यनवा पद दिया गया है, कह रहा है यन का मान क्या होगा। इसी का विपरीत कर देंगे, इसका नहीं, इसका विपरीत कर देंगे। यहाँ पद दिया था 10वां यन दिया था, 10वां पद निकाल लिया। यहाँ पद दिया है, यन निकालना है। इसी का विपरीत तरीका हम प्रयोग करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी आप शेयर करते रहिए, लोगों को सजेस्ट करते रहिए, जिससे आप भी लाभ प्राप्त करो, आपके साथी सभी लोग भी इसका लाभ प्राप्त करें। क्योंकि मेरा तरीका एकदम सरल होता है। मैं जो है बिना ताम झाम के जो है आपको चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को सीख पाए, कम शब्दों में और कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख पाए। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर 7वां नंबर सवाल का दिया गया है समांतर श्रेणी दिया गया है। क्या दिया गया है, 5, 2 - 1 ... कहीं दिया गया है -49 फिर ... ऐसे दिया गया है। तो यन का मान निकालना है। कह रहा है यन बराबर क्या होगा। तो ए हो गया 5, A2 बराबर 2, और an बराबर हो गया -49। अब लिखिए डी बराबर निकालना जरूरी है। डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A, मतलब 2 - 5 माने -3 हो गया। अब क्या किया जाए इसके बाद an लिखेंगे। an बराबर -49। जब निकालना होता है तो फार्मूला दाहिने साइड लिखते हैं। जब दिया गया है तो फार्मूला किधर लिखेंगे, बाएं साइड लिखेंगे। a + n - 1 × d बराबर -49। वैल्यू रखिए, a का मान 5, n -1 और d का मान कितना, -3। तो ये हो गया -49। समझ में आ गया, -49। कोष्टक तोड़िए, ±-3n माइनस का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, बराबर -49 हो गया, है ना। अब क्या किया जाए, 5 और 3 जोड़ लीजिए, 5 और 3 8 और 3n बच गया, -49। संख्या का संख्या में आप पक्षांतर कर दीजिए जिससे कुछ वह मान बदल जाए, -8 हुआ तो -3n, और 8 इसमें जोड़ोगे 49 में, माइनस माइनस जुड़ता है ना,
माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन माइनस में ही रहता है। ये हो गया 57। क्या हो गया? 57। और अब घटा दीजिए, नंबर -3 को ले जाइए दूसरी तरफ, घटा देंगे, उससे क्या होगा आपका n का मान मिलेगा। माइनस कट गया, 3 कम 3, 3 9 27। n का मान कितना हो गया? 19 हो गया। जब n का मान निकालना होगा, आप कोई भी सवाल हो उसमें d निकाल लीजिएगा, और जो है ये तो मालूम ही रहेगा, आप रख करके n का मान निकाल लेंगे। ठीक है, जब n वहाँ पर दिया हो, सिर्फ n निकालना हो आपको, तब इस विधि का प्रयोग करना। 8वें में आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। 8वां करा है a के किस मान के लिए a+ 4 और 3a समांतर श्रेणी है। लिखोगे a+4 और 3a, हाँ, यदि समांतर श्रेणी में है, तो क्या होता है? बीच वाले का डबल, बीच वाले का दूना पहले और अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अभी आपको याद किया तो क्वेश्चन तोड़िए, 2a + 8 हो गया और यहाँ 4a हो गया, तो 8 अकेला हो गया, 4a में जाकर 2a माइनस हो गया, फिर क्या हो गया? ये 2a हो गया, तो a कितना आ जाएगा? 2 चला जाएगा 8 के बटे में, तो एक मान कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो a का मान जब 4 होगा तब जो है ना क्या होगा? यह समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, a के 4 लेने पर माने 4, ये 8 और 4 3 12, 4 4 3 8 4 3 12 माने 4 का गुणज है। जब ये संख्या का गुणज लोगे तो समांतर श्रेणी में होता ही है। जैसे अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बताया था कि 3 के गुणज के लिए, क्या बताया था? 3 के गुणज के लिए। आइए अगला सवाल देखते हैं, वो भी छोटा सा है, यहीं पर उसको निकालने की कोशिश करते हैं। सवाल संख्या 9, समांतर श्रेणी दी गई है, इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। आइए देखते हैं क्या होगा। 5 समांतर श्रेणी में क्या दिया गया है? 5 14/3 13/3 4, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो a का मान क्या हो गया? 5 हो गया, a2 का मान 14/3 हो गया। ठीक, अब क्या कर लेंगे आप? a2 हो गया, फिर आप देखिए d बराबर क्या हो गया? a2 - a1, a2 मतलब 14/3 -5, तो 14/3 और -5 × 15, बटे में एलसीएम कर दीजिए 3, 5 × 15, 15 में 14 घटाएंगे तो -1/3 आएगा। अब क्या करें? अब हमको कितने पद दिए गए हैं? 1 2 3 4, है ना? 4 दिए गए, 5वां 6वां 7वां 3 पद और निकालने हैं। तो पहले लिख दीजिए फार्मूला क्या होता है n वें पद का? n वें पद का फार्मूला होता है a + n - 1 × d। बार बार सुनते भी याद हो जाता है ना? ये गाँव कहावत होती है ना कि गाय गाय बिया होता है, मतलब कि अगर बार बार सुनते भी रहोगे तब भी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो क्या होता है? a कितना? 1 2 3 4 के बाद 5, a 5 बराबर होगा a + 4d, एक कम रहता है ना, n है तो n - 1, तो a का मान कितना है? 5 लिया गया है +4 गुणे में -1/3, इस तरह से। तो 3 है, तो 3 × 5 = 15 हो गया, प्लस माइनस 4/3, तो क्या हो गया? 11/3। दूसरा मान देखिए, a6 जब करोगे तो a + 5d लिखोगे, तो a कितना हो गया? a का मान आपके पास कितना है? 5 है, प्लस यहाँ भी 5 लोगे और यहाँ पर -1/3। अब आगे बढ़ जाते हैं, इधर जगह कमी पड़ रही है इसलिए, तो क्या हो जाएगा? 3 × 5 = 15, और यहाँ तो ऊपर वाला कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्लस माइनस तो 5 ही होगा, और बटे में 3, तो क्या हो गया? 10/3। अब जब a7 निकालोगे तो a + 6d बताएगा। क्या बताएगा? a + 6d बताएगा। ठीक है, a + 6d बताएगा। तब क्या किया जाए? इस तरह से, तो a7 में
A7 में ध्यान दीजिएगा 5 + 6 और -1/3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 5 + -2 तो क्या आ गया 3 आ गया। अतः 3 पद क्या क्या हैं 11/3, दूसरा 10/3 व 3 होंगे। ठीक है ना, दिख रहा है, आउट तो नहीं हो गया स्क्रीन से। ठीक है, हाँ थोड़ा सा नीचे चला गया है, लेकिन आपने सुन रखा है तो उसको आप लिख सकते हैं। इस तरह से होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अच्छे समझ लीजिए। कोई दिक्कत होने पर कमेंट करिए, उसमें मैं जवाब देने की आपकी कोशिश करूँगा। ठीक है ना, इस तरह से। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। छोटे क्वेश्चन क्यों होते हैं? विविध प्रश्नावली, आपको अगर एग्जाम समय, टेस्ट समय कोई प्रश्नावली दोहराने टाइम नहीं मिलता है तो आप सिर्फ हर शब्द अभ्यास के कुछ एग्जाम्पल लगा लीजिए और जो है कम समय में ज़्यादा तैयारी के लिए कुछ एग्जाम्पल लगा लीजिए और विविध प्रश्नावली हल कर लीजिए, क्योंकि विविध प्रश्नावली पूरे चैप्टर का जो है रिवीजन करा देता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग सहयोग बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को बराबर देखते रहिए। ठीक है, अभी इसके समांतर श्रेणी के पिछले सभी वीडियो उपलब्ध हैं, आप समय निकाल करके उसको भी देख लीजिए और आपके आगामी एग्जाम में जरूर वो मदद करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10। कह रहा है, सुनिए सवाल को, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए। क्या कर रहा है? समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके a बराबर 1/2 और d बराबर -1/6 है। आराम है, यहाँ तो हमको निकालना पड़ा था AD, तब हम 3 पद निकाले थे। यहाँ तो खुद ही दिया गया है तो बहुत आराम से निकल जाएगा। आइए ट्राई करते हैं, क्या करा जाए, कैसे किया जाए कि हल हो जाए। आइए देखते हैं सवाल संख्या 10। ठीक है, समांतर श्रेणी में ये देखो इंक कम हो गया है और हमारे पास इंक की कमी भी है अभी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। आइए देखते हैं क्या दिया है। a बराबर दिया गया है 1/2 और d बराबर क्या दिया गया है -1/6। करा है दूसरा 3 पद ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है कि a2 बराबर क्या होता है a + d, रख दीजिए 1/2 + -1/6। ठीक है, आइए क्या करते हैं, 6 एलसीएम हो गया, 2/3 6 हो गया। क्या हो गया? 2/3 6 हो गया। तो 2/3 6 हुआ तो 3 × 3 ऊपर प्लस माइनस 6 × 6, इसलिए 1 कम 1 हो गया। 3 में से 1 जाए कितना आएगा? 2/6, 2/3 6 कितना हो गया? 1/3। अब दूसरा देखिए, तीसरा पद a + 2d, फिर आ जाइए, a का मान कितना है? 1/2 है, फिर प्लस है, फिर यहाँ पे 2 लिया और -1/6 किया तो 2 × 2, 2/3 6, तो 1/2 हो गया प्लस 1/3। तो 6 एलसीएम हो गया ना, 3 और 2 का प्राइम नंबर है, दोनों गुणा करोगे एलसीएम बन जाएगा। तो 3 × 1 = 3 और 2 × 1 = 2। गुणा भाग जोड़ घटाना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, वो नहीं आ रहा है, समझो कि आपका बेस कमजोर है तो आपको थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी। 1/6 हो गया A3। एक और पद निकालना है, एक पद और निकालना है तो A4 यहाँ लिख देते हैं। A4 निकालना है, क्या होगा ध्यान दीजिए, a + 3d लिखना होगा। अब आइए, a का मान कितना है? a का मान है 1/2, फिर +3 और -1/, में यहाँ हो गया 6, 3 × 3, 3 दूनी 6, माने 1/2 में से 1/2 घट गया, कितना आ गया? 0। अतः 3 पद क्रमशः क्या क्या हैं? 1/3 है, 1/6 है व 0 है। ठीक है, ये आपको पद प्राप्त हो गए। इसको आराम से देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या क्या है? क्वेश्चन संख्या ये था, ठीक, क्वेश्चन संख्या आपका था 10। तो 10 है, पहला क्या है? पहला वाला पद क्वेश्चन संख्या 10
10 1/2 है। ठीक, 1/2 इसमें लिया गया है, एक तो लिया गया 1/3, एक लिया गया 1/6। माने लिए गए 1/2, 1/3, 1/6 ऐसा कह रहा है। तो देखिए चिन्ह नहीं था क्या, कुछ दिक्कत हुई क्या इसमें? इसमें तो सही है, 1/10वां सवाल है। तो क्रम से शायद आगे पीछे करके उसमें बता रहा है, लेकिन फिर देख लिया जाए। 1/2 और 1/6, तो 2 तिहाई 6, 3 हो गया, 3 में से घटाना 2 होता है, 2 तिहाई 6 1/3 मिलेगा, करेक्ट है पहला। दूसरे में 2D लिखना पड़ता है, 2 तिहाई 6 हो गया, तो 3 में से 2 घटाने पर तो 1/6 ही आता है, ये भी हो गया। और उसके बाद वाला जब A4 करेंगे ए का मान 1/2 और फिर 3 माइनस 1/6 लिखना पड़ा, 3 दूनी 6 होता है, तो 1/2 माइनस 1/2 तो 0 होगा। लेकिन इसमें जो है कोई और पद दिया गया है, इसमें पूछ रहा है अगले 3 पद, इसके प्रथम 3 पद लिखिए। तो प्रथम 3 पद, प्रथम तो ए ही प्रथम हो गया, पहला तो ए ही हो गया। अच्छा, एक इसको ही गिन रहा है, दूसरा इसको गिन ले रहा है और इसको ले रहा है, माने इसको भी काउंट करके ले रहा है, इसलिए इसमें इसको लेने की जरूरत नहीं। तो माने 1/2 ले लीजिए और इतना है, ये कह रहा है इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा हो गया था ये। ठीक, इस तरह से, क्योंकि जो मत ये दिया गया है उसको भी वह काउंट कर रहा है पदों की संख्या में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका 11 में। ठीक है, प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करने की बात हो रही है, प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात होने की बात कर रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, ये समांतर श्रेणी हो गया। ठीक, इसमें क्या कर रहा है, 2 - 2 - 6 - 10, इस तरह से। तो A का मान क्या होगा, 2, और A2 का मान क्या होगा, -2। तो D निकालना है ना, तो A2 - A1 मतलब लिखना पड़ेगा। ठीक, तो क्या हो गया, -2 में से 2 को घटाएंगे, -2 में से 2 को घटाएंगे, तो क्या हो गया, -4। ठीक है, प्रथम पद तो मालूम हो गया है, सर्वांतर भी हो गया, अतः प्रथम पद क्या है, प्रथम पद जो दिया गया था वही है 2 ना, और सर्वांतर जो आपने निकाला है वो D, वो सर्वांतर हो गया। बस इतना सा ही काम था, छोटे छोटे हैं, कहा ना सिर्फ नंबर हैं। देखो अभ्यास के लिए क्वेश्चनों संख्या बढ़ा दिए थे, एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, क्योंकि एक टाइप का 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही मिलता है। यहाँ पर आपका अभ्यास हो जाए, आपकी हैबिट पड़ जाए, इसलिए एक जैसे जो है ढेर सारे सवाल आपको दिखाए जाते हैं। ठीक, आइए सवाल संख्या 12 देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग सवाल है। 12, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद उसके दूसरे पद का 7 गुना है तथा 12वां पद उसके तीसरे पद से 5 गुना है, 5 गुने से 2 अधिक है, तो श्रेणी का प्रथम पद व सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। आइए इसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जगह चाहिए, इसमें अच्छा क्वेश्चन है। आइए ध्यान से देखते हैं, क्या करेंगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे कैसे करेंगे, है ना। सवाल संख्या कितना, 12, सवाल संख्या 12 देखिए। आइए आज सवाल है, सवाल संख्या 12, यदि किसी समांतर श्रेणी का 9वां पद और उसके दूसरे पद का 7 गुना है तथा 12वां पद उसके तीसरे पद से 5 गुने से 2 अधिक है, तो श्रेणी का प्रथम पद व सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। 2 समीकरण बनाएंगे, उससे जो है 2 A और D का मान ज्ञात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्या दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी में, किसी समांतर श्रेणी में क्या दिया गया है, ध्यान देखिएगा। दिया गया है प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, ये हो गया। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि A9 जो है उसके क्या कह रहा है, दूसरे पद का कह रहा है, दूसरे पद का 7 गुना है,
दूसरे पद का A2 जो लेंगे उसका 7 गुना है, जो A9 है और A2 का 7 गुना है। आइए समीकरण बना देते हैं। A प्लस 8D हो गया, ये हो गया A प्लस D हो गया। ठीक है, इसको क्वेश्चन तोड़ दीजिए, 7A प्लस हो गया 7D हो गया। ठीक है, इसको लेफ्ट राइट कर लीजिए, A माइनस 7A और प्लस 8D था तो यहाँ पर माइनस 7D इक्वल टू 0। देखो क्या प्राप्त हो रहा है, ये जो है माइनस में आया है ना 7A, तो माइनस 6A हो गया और 8 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस D हो जाएगा 0। समीकरण 1 हो गया तैयार, समीकरण 1 तैयार। दूसरा देखेंगे, दूसरा कर रहा है द्वितीय शर्तानुसार, लिख दीजिए द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार हो गया। क्या 5 गुने से 2 अधिक है, बारहवां पद जो है तीसरे पद के 5 गुने से ये 2 ज्यादा है तो माइनस करने पर 2 आएगा। लिख देंगे A प्लस 11D है ना, और यहाँ माइनस 5 A प्लस 3 मतलब A प्लस 2D और बराबर हो गया 2, तो A प्लस 11D हो गया माइनस 5A माइनस 5 दूनी 10D बराबर 2 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, A में से 5 घटाओगे तो माइनस 4A आ जाएगा, 11 में से 10 गया तो एक बार D आ जाएगा बराबर 2। समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 देखो D बराबर है ना, घटकर खत्म हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दीजिए। पहले A लिखिए, माइनस 6A प्लस D हो गया बराबर 0। दूसरा लिख दीजिए माइनस 4A, फिर क्या होगा प्लस D इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। घटाने में चिन्ह बदलता है ना, घटाने में चिन्ह बदलता है ना, हाँ घटाने में चिन्ह बदलता है तो घटा दीजिए। क्या रहेगा, ये रहेगा माइनस 2A और ये कैंसिल हो गया, ये तो प्लस माइनस है तो बराबर में आ गया माइनस 2। तो A बराबर क्या होगा माइनस 2 अपॉन माइनस 2, A बराबर हो गया 1। ठीक, तो A का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 ये था तो रखिए माइनस 6 गुणे 1 प्लस D बराबर 0। ये क्या हो गया आपका 6 कम 6 हुआ प्लस D बराबर 0। तो D बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो आपको क्या मान मिल गया, A का मान 1 मिल गया और D का मान 6 मिल गया। ठीक है, इस तरह से इनके हल प्राप्त हुए। आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा सा इंक जो है ख़त्म है मार्कर में और अगले अपने पास स्टॉक भी नहीं है, तो बाकी का वीडियो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे संबल को, हमारे साहस को बढ़ाता है। धन्यवाद।